हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाइल कंपोनेंट की एंड ग्रो ऐप के फुटर की, कि किस तरीके से हम ग्रो ऐप का फुटर बनाएंगे यहाँ पे। पर उससे पहले मैं आप सबसे बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें। चलते हैं हम हमारी एप्लीकेशन में। यहाँ पे हम फुटर को डेवलप कर चुके हैं। कुछ डमी थिंग्स हैं लेकिन फुटर कम्प्लीटली बना हुआ है यहाँ पे। अब ये बना कैसे? ये हमने बनाने के लिए स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ किया हुआ है। कैसे? इसके लिए चलते हैं हम देखने के लिए हमारी जो फुटर की फाइल है उसके अंदर, फुटर डॉट JS के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास हमको क्या करना होगा, स्टाइल कंपोनेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक। स्टाइल कंपोनेंट के लिए हम चलते हैं पहले ब्राउज़र में, देखते हैं कि स्टाइल कंपोनेंट कैसे हमको मिलेगा। हमने क्या किया, इसको प्लस क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम स्टाइल कंपोनेंट लिखते हैं। स्टाइल कंपोनेंट जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी कि किस तरीके से आप स्टाइल कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। स्टाइल कंपोनेंट को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले npm में जाके हम लिखेंगे npm install style component, styled components, STYLED डैश COMPONENTS components। ठीक है, जैसे ही आप ये इंस्टॉल करते हो तो आपके पास जो आपकी स्टाइल कंपोनेंट की थिंग्स है वो ऐड हो जाएंगी। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट आपको समझाने के लिए क्या चीज़ है, इसको इस तरीके से कॉपी करके दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से आपको आपके फुटर में रखनी है। ठीक। सपोज यहाँ है तो आप इसको इस तरीके से पेस्ट करोगे और ये आपको एंटर करते ही स्टाइल कंपोनेंट एंटर हो जाएगा। ठीक। जैसे ही इंस्टॉल हो गया उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपका फुटर है, जहाँ भी आप स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ करना चाहते हो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टाइल कंपोनेंट्स को एक वेरिएबल के अंदर। कैसे? इंपोर्ट स्टाइल कंपोनेंट वेर, मैंने ले लिया, आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हो, फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक। अब स्टाइल कंपोनेंट में क्या होता है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, आपका डिव, लिंक, आपके HTML के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आपको जस्ट उसको यूज़ करना होता है। कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं जो रिएक्ट की होती हैं को हम रिएक्ट की तरीके से यूज़ करते हैं, जैसा कि लिंक। तो लिंक क्या होता है, स्टाइल कंपोनेंट में होता नहीं है, लेकिन इसको भी हम स्टाइल कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लोगो ले लिए हैं फुटर के अंदर, जो भी हमारे इन्वॉल्व थे, लाइट लोगो हमारी एप्लीकेशन का, स्टोर ऐप और वो अदर थिंग्स। ठीक। ये लिया मैंने लिंक बनाने के लिए, लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से। और ये जो है ये हमारे फॉन्ट ऑसम है, जो कि हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक। अब बात करते हैं कि हमारा स्टाइल जो फ्रंट एंड का है वो किस तरीके का है। सबसे पहले हम फ्रंट एंड के हमारा स्टाइल देख लेते हैं। आते हैं एप्लीकेशन पे, यहाँ चलते हैं। सबसे पहले इमेज है, यहाँ पे टेक्स्ट है या इमेजेस है हमारे सोशल मीडियाज़ की। ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट करके ये 4 कॉलम है एक्चुअल में। ठीक है। तो इसको कैसे बनाया, 1 और ये पहले 2 बनाया है, इसको फुल फिक्स और देन 3 इसके अंदर कॉलम लिए। ठीक। ये हमारा टेक्स्ट आ गया, ये हमारे 2 आइकन्स आ गए, और नीचे ये टेक्स्ट और फिर उसके बाद लिंक। ठीक। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। नाउ अब चलते हैं हमारे एप्लीकेशन की फाइल में। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चीज़ हुई। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, एक बार किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं उसको छोड़ देते हैं, पहले चलते हैं नीचे HTML में। यहाँ है, हम फुटर क्लिक किया, हमारा क्रिएट किया एक कंपोनेंट, उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, रिटर्न। रिटर्न में हमने बनाया रैपर फुटर, एक डिव बना दिया, यहाँ भी हमारा डिव था। क्या चीज़ है कि देखो, जैसे कि रैपर फुटर है, ये लिया हमने, तो सपोज क्या करना कि हमने अगर एक डिव लिया है, यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको। सपोज करो कि एक डिव लिया हमने, हम क्या कर सकते हैं, इस डिव को डायरेक्ट डिव ना लिख के स्टाइल कंपोनेंट के थ्रू लिख सकते हैं। कैसे? कि इस डिव को हटाया, चलते हैं रैपर फुटर में, यहाँ पे टॉप पे आते हैं। ठीक है। क्या लिखा, रैपर फुटर, और स्टाइल कंपोनेंट जो हमारा यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया था, स्टाइल कंपोनेंट जिससे निकाला था,
यहाँ पे इसको लिखा, ठीक, डॉट div लिया, ठीक, div से मतलब जो भी HTML का एलिमेंट इन्वॉल्व है। और फिर यहाँ पे हमने क्या लिया, ये हमारा इसको बोलते रहते हैं हम बैकटिक्स, ठीक, जो कि 1 के क्लोज में होता है। बैकटिक्स लिया और इसमें बंद कर दिया। अब इस बैकटिक्स के अंदर अगर हमको रैपर फुटर में स्टाइल लिखनी है डिस्प्ले ब्लॉक, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये जो हमारा रैपर फुटर होगा डिव, उसके ऊपर ये डिस्प्ले ब्लॉक अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक। नाउ सपोज करो कि हमें एक डिव और लिखना है और उसके अंदर क्या लिखना है कि कलर देना है, पैडिंग देनी है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले स्टाइल कंपोनेंट, उस डिव के ऊपर हमने एक बैकटिक्स लगाया और क्या लिख दिया, बैकग्राउंड ये, ठीक, कलर, एंड देन तो इस डिव के लिए ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हाँ, सेम ऐसे ही हमने अलग डिव के लिए लिया। हमने क्या किया, एक डिस्प्ले ब्लॉक का विड्थ का वो बना लिया डिव, और उसको हमने क्या लिया, एक तरीके से कॉन्स्ट, और जैसे कंपोनेंट बनाते थे उस तरीके से यहाँ पे ले लिया नाम। ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है आपको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और पता चलेगा कि ये हमारा एक्चुअल में ये हमारा कंपोनेंट है जो हम डिव को यूज़ कर रहे हैं, स्टाइल कंपोनेंट का, ठीक है। ये पता चल जाएगा। नाउ क्या हुआ, सपोज अब हमको क्या करना है कि हमारे इस मेन डिव के ऊपर हमने ये कुछ चीज़ें लिख दी, और उसके चाइल्ड में एक डिव बनाया जिसका नाम है, जिसकी क्लास है डॉट डिस्प्ले फ्लैग्स के ऊपर कुछ इंप्लीमेंट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे M%, ठीक। ये जो M% होता है, इसका मतलब होता है कि ये वाला डिव जो हमने सबसे पहले लिया है, ठीक, इस डिव के अंदर जितनी भी ये क्लासेस होंगे उसके ऊपर ये वाली CSS इंप्लीमेंट होगी, ठीक। इसी तरीके से देखो, हमने कॉलम 4 लिया था तो उस डिव के ऊपर ये ले लिया। अगर हमें 2 क्लास का यूज़ करना है तो हमने 2 क्लासेस को यूज़ कर लिया कि इस तरीके से फ्लैग्स दो अलग अलग लगेंगे। देन हमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है। इमेज के ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट करनी थी तो ये ले लिया कि M% यानी इस वाले डिव के अंदर जो इमेज है उसकी क्लास ये है, उसके ऊपर ये CSS इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। नाउ H2 का लिया तो हमने इस तरीके से H2 को डिफाइन कर सकते हैं, डॉट H2 स्टाइल कंपोनेंट के वेरिएबल डॉट H2, और फिर बैकटिक्स, और देन ये सारी चीज़ें, ठीक है, CSS का नाम दे दिया। UL था तो हमने UL ले लिया। तो हमारे पास जितनी भी HTML के एलिमेंट्स हैं हम उसे डॉट करके ले सकते हैं यहाँ पे। ये परसेंट लगाया, LI के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, LI की A के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी थी तो हमने परसेंट लगाया LI और फिर A ले लिया, ठीक। नाउ आगे चलें तो आगे भी सेम है। अब क्या चीज़ है कि हमने एक यूज़ किया था हमारा लिंक, फुटर के अंदर लिंक बनाने के लिए जो हमारी रिएक्ट होती है उसमें डायरेक्ट एंकर का यूज़ नहीं करते, लिंक का यूज़ करते हैं। तो उसको कैसे क्लास देंगे हम, CSS देंगे। तो पहले तो हमने क्या निकाला, रिएक्ट राउटर डॉम से हमने लिंक निकाल लिया। अब इसको डॉट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होता है, स्टाइल डॉक्यूमेंट स्टाइल कंपोनेंट में अवेलेबल नहीं होते। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके की चीज़ों के लिए पहले तो लगाएंगे ब्रैकेट, और उसके अंदर डालेंगे उस हमारे जो भी हमने एक्सपोर्ट किया है कंपोनेंट को, प्री डिफाइंड को, उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, वेरिएबल। नाउ इसके बाद बैकटिक्स लगा के उसके ऊपर कलर लगाएंगे। अब ये क्या चीज़ है, ये कलर। चलिए एक बार चलते हैं इसके ऊपर डेफिनेशन पे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है एक्चुअल में। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो ये कहाँ इम्प्लीमेंट है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट है, ठीक है, सोशल आइकन्स में। अब मेरे को क्या करना है कि कलर देने हैं। क्या करा था मेरे पास कि जब मैं अगर चलो मेरे ब्राउज़र में यहाँ देखोगे तो इसका कलर डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है हर किसी एंकर टैग का, ठीक। तो इसके लिए क्या किया मैंने कि मेरे CSS के अंदर ही डिफाइन कर दूंगा कि कलर क्या होना चाहिए। मैं चलता हूँ हमारे कोड एडिटर में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, जस्ट अ सेकंड, यहाँ एक इशू क्रिएट हुआ है अगेन, ठीक है। नाउ क्या किया, सोशल आइकन लिखा, टू लिखा, अब इसमें कलर लिख दिया। तो क्या हुआ कि वो जो प्रॉपर्टी था जिसमें हम क्या करते हैं कि हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं किसी भी कंपोनेंट में,
सेम एज यहाँ पे भी हम कंपोनेंट की तरह फाइल को गेट कर सकते हैं। जितना भी हम ये जो लिखते हैं हमारे एलिमेंट को हम स्टाइल कंपोनेंट से बनाते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे प्रॉप से मिल सकती हैं, जितनी भी ये यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो हम अगर यहाँ कुछ लिखते हैं तो वो हमें वहाँ पे हमारी स्टाइल कंपोनेंट जहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं वो चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि कलर लिखा, इन सब के कलर डिफरेंट डिफरेंट बना दिया और यहाँ कलर वेरिएबल ले लिया। तो क्या होगा, अगर हम अब चलें ऊपर टॉप पे, यहाँ पे सोशल कलर्स था, ये रहा लिंक के बाद में था आई थिंक हमारा। ठीक है, तो देखो क्या किया, ये था। अब इस लिंक के डिफरेंट डिफरेंट कलर लगाने, तो हमने क्या लिखा, कलर, सबसे पहले हैश लिखा जो सिंपल था। अब यहाँ पे कैसे लेंगे वैल्यू को, जो हमारे पैरामीटर उसकी वैल्यू को कैसे कट करेंगे, डॉलर ब्रैकेट का साइन प्रॉप्स लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दो प्रॉप्स। यहाँ पे कोई प्रॉप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट प्रॉप्स लिखा, एरो फंक्शन बनाया यहाँ पे। ठीक है, और प्रॉप्स डॉट कलर जो भी हमारा वहाँ पे लिखा था, तो ये यहाँ पे वो कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डायनेमिक चीज़ों को लेके आ सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी ला सकते हैं और ऑब्जेक्ट को भी ब्रेक कर सकते हैं, डॉट करके इसके आगे कुछ हो तो वो भी लिख सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे भी यही है। अब जैसे देखो ये मैंने बनाया फ्लेक्स बॉक्स इनर स्टाइल। ठीक है, अब मेरे फ्लेक्स बॉक्स की मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने फुटर जो लास्ट में लिंक्स यूज़ किए थे उन सबको ब्रेक करना था। एक तो क्या किया, उनका डिफाइन कर दिया कि फ्लेक्स बॉक्स एक बना लिया। अब सपोज करो मेरे पास 4 सेक्शन और चारों सेक्शन में मेरे को फ्लेक्स अलग अलग डिफाइन करना है, तो मैं डायनेमिकली उसमें नाम दे दूंगा। ठीक है, क्या लिखा, प्रॉप डॉट बी फ्लेक्स, कलर ले लिया, बी अलाइन ले लिया, बी पैडिंग ले लिया, फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट ले लिया, इस तरीके से। अब इसको मैंने डिफाइन कहाँ किया है, देखें एक बार, चले नीचे तो यहाँ पे, तो इन दो चीज़ों में मैंने ये चीज़ें अलग अलग ले ली, 15 15 500, देखो कलर ये हो गया, ये 20, ये लेफ्ट अलाइन ले लिया और ये राइट अलाइन ले लिया। तो मेरे पास ये डायनेमिक हो गया। यानी ये जो मेरा कंपोनेंट था मैंने यूज़ एक बार किया और इसको रीयूज़ 2 बार कर लिया। ठीक है, लिखा एक बार, लेकिन रीयूज़ कितनी बार कर लिया मैंने, 2 बार यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हम इसे रीयूजेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो सकता है हमारा। नाउ क्या होगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर लिया। यहाँ से आगे की बात करें तो ये देखो है होवर की फंक्शनैलिटी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें सपोज मान लो कि यहाँ पे हमें मीडिया क्वेरी यूज़ करनी होती तो हम मीडिया क्वेरी भी अंदर लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्स डैश विड्थ, जैसे हम मीडिया क्वेरी डिफाइन करते हैं वो चीज़ लिखते हैं, इधर हम उसका रेंज लिखते, देन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके और इसके अंदर हमारी सी एस एस लिखते हैं। अब जो यहाँ पे सी एस एस लिखेंगे, सपोज हमने करो सी एस एस लिखी, तो वो किस डिव के लिए लिख रहे हैं हम, इस वाले के लिए लिख रहे हैं, इस डिव के लिए। और जैसा कि यहाँ पे यूज़ किया है, अगर हमने यही यहाँ पे एम्परसेंट लगा के यूज़ कर लिया तो हम उसके इनर की बात कर रहे होंगे। आने वाली वीडियो में भी हम इस तरीके की चीज़ देखेंगे, बट अभी ये जस्ट क्या था, एक एग्जाम्पल था कि इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्टाइल कंपोनेंट को। तो अब दोस्तों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे हमारा फुटर क्रिएट किया है और स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये जितनी भी हमने चीज़ें यूज़ करी हैं सारी स्टाइल कंपोनेंट से यूज़ करी हैं। ठीक है, और उसी के बेस पे सारी सीएसएस को लिखा है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कहाँ पे किस तरीके की चीज़ को हम रीयूज़ कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट किस तरीके से हमारा स्टाइल कंपोनेंट होता है। ठीक है, होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो में हम इसके और एडवांस यूसेज को सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।